शादी में दुल्हन की जगह किसने लिया और क्यों? इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। मेरे पति मुझसे 15 साल बड़े थे और मैं 20 साल की थी। मैं बहुत गोरी और भरे बदन की खूबसूरत लड़की थी। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था और वह मुझसे हमेशा नाराज रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। जी हाँ, यह घटना उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे और उनको पसंद भी कर लिया था। हम सब खुश थे क्योंकि यह हमारे घर की पहली शादी थी। जब हम सब दुल्हन को लेने कमरे में गए तो हम सब लोग हैरान रह गए। दीदी के बजाय वहाँ सिर्फ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वह शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है और उसके साथ भाग रही है। इससे मेरे माता पिता को बहुत झटका लगा। मम्मी ने कहा कि मैं दुल्हन की जगह बैठ जाऊं, इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं मम्मी को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल था। मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और शादी कर ली। रात को जब दूल्हा आया और घूंघट उठाया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। फिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा निकाला, मुझे थप्पड़ मारा। मैं गिर पड़ी, उससे मुझे चोट लग गई और मेरे सर से खून बहने लगा। लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं रात भर रोती रही लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कभी मुझे माफ नहीं किया और इसी कारण हमारा अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति अमीर थे लेकिन हमें सुकून नहीं था। बाजार में लोग मुझे उनकी बेटी समझते थे जिससे वह नाराज रहते थे। एक दिन पड़ोस में एक लड़का दिखा जो मेरे क्लासमेट मोहित था। हम लोग एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। मेरे पति ने हमें देख लिया और मुझसे लड़ाई करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं अब मोहित से बात नहीं करूंगी, लेकिन उनको यह स्वीकार नहीं। उनका बीपी बढ़ गया और वे गिर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा मोहित की मदद ले लूं, कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने तुरंत मोहित को बुलाया और हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति कोमा में चले गए हैं। मोहित और मैंने उनकी सेवा की और भगवान से प्रार्थना करते रहे। धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हुआ कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। होश में आने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है, वह इस दुनिया से जा रहे हैं। उन्होंने मुझे और रोहित को आपस में शादी करने की सलाह दी। फिर उन्होंने हमें बक्से की चाबी दी और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पति की अंतिम विदाई के बाद हम बॉक्स खोले और उसमें इतना सोना चांदी देखकर हमें अचंभित हुआ। हमने शादी कर ली और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। अब हम खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। सही कहा जाता है, अच्छाई का फल हमेशा मिलता है, इसीलिए हमें सिर्फ भलाई करते रहना चाहिए, उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।